ये है न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4000 किलोमीटर दूर बसा है। ये दुनिया में दूसरा सबसे शांत देश है। हम लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, इसलिए हमने न्यूजीलैंड का नाम तो कई बार सुना है। शायद अच्छे क्रिकेटरों के कारण ही हम न्यूजीलैंड को पहचानते भी हैं। लेकिन न्यूजीलैंड पहचाना जाता है ऊंची ऊंची पहाड़ियों, खूबसूरत झीलों और ऑर्गेनिक फूड के कारण भी। अगर आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो आपको बता दें कि फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की खूबसूरत वादियों में ही हुई थी। यहाँ का मौसम हल्का गर्मी, लंबी सर्दी और अच्छी बारिश वाला है। लेकिन ये सब होने के कारण भी यहाँ की 70% आबादी न्यूजीलैंड के उत्तर की ओर ही रहती है। इसमें भी 50% लोग तो ऑकलैंड शहर में रहते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि प्रकृति की इतनी खूबसूरत जगह होने के बाद भी 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? जानेंगे सारी सच्चाई गोगिलियो के इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब आज और अभी कर लीजिए। दोस्तों, दुनिया का नक्शा देखने पर पता चलता है कि न्यूजीलैंड बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। भारत से न्यूजीलैंड प्लेन से जाने पर 18 घंटे लगते हैं, तो आखिर इंसान इस देश तक पहुंचा कैसे? न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट बताती है कि आज से 1000 साल पहले मावरी लोगों ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ये मावरीज न्यूजीलैंड के करीब मौजूद पोलिनेशियन आइलैंड पर रहते थे। 1000 साल पहले मावरीज जहाजों में शिकार के लिए निकले तो घूमते घूमते न्यूजीलैंड जा पहुंचे। ये वही समय था जब चंगेज खान जैसे बादशाह पूरे एशिया पर अपना कब्जा करना चाहते थे। ये मावरीज लोग अपने इलाके में मछलियां पकड़ते थे, लेकिन वहाँ ऑक्टोपस की तादाद बढ़ने के कारण वो मछलियों को खा जाते, जिससे मावरीज को खाने की कमी होने लगी। इसलिए इनका एक दल नई जगह की खोज पर निकला। कुछ दिनों के सफर के बाद उस दल को दूर से ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई दी और पास जाने पर खूब सारे भेड़ बकरी, फलों के खेत और इंसानों के लिए अच्छा माहौल दिखा, जहां कोई भी इंसान आज तक यहाँ रहता ही नहीं था। ये मावरीज के लिए बिल्कुल सही जगह थी। तब उस दल के मुखिया वहीं रुक गए और बाकियों को वापस भेजा ताकि मावरीज के सभी समुदाय यहाँ आ सके। इसके बाद मावरीज धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ाते गए और कई 100 सालों तक ये यहाँ आराम से रहने लगे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। अंग्रेज पूरी दुनिया पर मौजूद देश, आइलैंड खोजने लगे। इसी बीच डच देश का एक खोजी एबल टैशमैन 1642 में न्यूजीलैंड पहुंच गया, लेकिन वहां मौजूद मावरीज ने इस पर हमला कर दिया, जिससे ये वापस अपने देश भाग गया। फिर 1769 में एक ब्रिटिश खोजी जेम्स कुक भी न्यूजीलैंड पहुंच गया। वहां इसे भी मावरीज ने हमला कर वहां से भगा दिया। फिर साल 1800 आते आते यूरोपियन लोग यहाँ आकर इन्हें लालच देकर यहाँ रहने लग गए। फिर साल 1840 में यूरोपियन और मावरीज के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। उसे द ट्रीटी ऑफ वेतांगी कहा गया। इसके बाद यूरोपियन और ब्रिटिशर्स का यहाँ पूरा कब्जा हो गया। उस समय मावरीज की संख्या लगभग 2 लाख थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये 40,000 ही रह गए। इसका मुख्य कारण था यूरोपियन की बीमारियां, जो वहाँ पर आम बात थी, लेकिन मावरीज के शरीरों के लिए ये बिल्कुल अनोखा था, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बीमारी आज तक हुई ही नहीं। इसलिए इम्यूनिटी इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। ये मावरीज धीरे धीरे मरने लगे। इसके अलावा ट्रीटी होने के 5 साल बाद ही जमीन के लिए मावरीज और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ने लगे, जिसमें मावरीज के मुखिया मारे जाने लगे। लेकिन कुछ ही समय में अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि इन मावरीज से विरोध कर यहाँ रहा नहीं जा सकता। तब जाकर अंग्रेजों ने चुनाव लड़ने और देश के हर फैसले में इन्हें बराबरी का अधिकार दिया। तब जाकर इस देश में शांति स्थापित हुई, जो आज तक भी कायम है। लेकिन इतने बड़े देश में सभी लोग एक ही जगह पर क्यों रहते हैं और बाकी पूरा देश खाली क्यों है? इसका मुख्य कारण है यहाँ की बनावट। यहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जमीन का हिस्सा इतना ऊबड़ खाबड़ है, जिसके कारण यहाँ कुछ भी बनाना मुश्किल है। यहाँ तक कि यहाँ पर सड़क भी नहीं बनाई जा सकती। बाकी की जमीन समुद्र के संपर्क में होने के कारण यहाँ खेती भी नहीं हो सकती। अब बात है यहाँ की जनसंख्या की, तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले यहाँ गोरे लोगों के सिवा किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये नियम बदल दिए गए। इसके बाद चीन, फिलीपींस और भारत समेत एशिया के बहुत से लोग यहाँ पहुँचने लगे।
आज न्यूजीलैंड में कुल 27% लोग बाहर से आए हुए हैं और सभी लोग ओकलैंड में रहते हैं। इसलिए दुनिया के महंगे शहरों में से एक ओकलैंड है, क्योंकि यहाँ रहने लायक जगह कम है और मकानों की जरूरत ज्यादा है। इसीलिए वहाँ की सरकार ओकलैंड के पास ही वाईकाटो में बसने वालों को $8,000 तक की सहायता कर रही है, ताकि ओकलैंड के अलावा वाईकाटो में भी लोग रहने लगे। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में एग्रीकल्चर बिजनेस में एनिमल मीट का एक्सपोर्ट ही होता है, क्योंकि अच्छी बारिश के कारण यहाँ हरियाली से भरे बड़े बड़े मैदान हैं। इसलिए यहाँ भेड़, बकरियां और गायें बड़ी मात्रा में पाई जाती है। न्यूजीलैंड में इंसान 50 लाख है, जबकि जानवरों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसलिए ये मीट बेचकर $46 बिलियन तक की कमाई कर लेते हैं। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड की सरकार को मीट बेचकर ही मुनाफा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।